सोचा है कि जिस टेक्नोलॉजी ने हमें चांद तक पहुंचाया, उसकी शुरुआत एक पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन से हुई थी। आज हम कंप्यूटिंग के इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं, उन भारी भरकम मशीनों से लेकर हमारी जेब में रखी इस छोटी सी दुनिया तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक 30 टन की भीमकाय मशीन और दूसरी तरफ वो डिवाइस जिस पर आप ये सब देख रहे हैं। क्या इन दोनों में कुछ भी एक जैसा हो सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना, पर इसका जवाब कंप्यूटिंग की पीढ़ियों की कहानी में ही छिपा है। देखिए, इस पूरी क्रांति को हम 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। तो एक एक करके इन सभी पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है पहली पीढ़ी से। ये वो दौर था जब कंप्यूटर कोई पर्सनल डिवाइस नहीं थे, बल्कि एक तरह के वैज्ञानिक चमत्कार थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी, गर्म और पेचीदा पहेली भी थी। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का दिल या कहें दिमाग थे वैक्यूम ट्यूब्स। आप इन्हें हजारों जलते हुए बल्बों की तरह समझ सकते हैं। पर दिक्कत ये थी कि ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे और अक्सर खराब हो जाते थे। सोचिए, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए ऐसे हजारों ट्यूब्स लगते थे। ये दौर था 1940 से 1956 का। जे प्रेस्परैकट और जॉन मॉचली जैसे दूर की सोचने वाले लोगों ने एनियाक जैसे कंप्यूटर बनाए। एनियाक का वजन 30 टन था और उसे प्रोग्राम करना वो मशीन लैंग्वेज में होता था, जो किसी सीक्रेट कोड को समझने जैसा मुश्किल काम था। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। वैक्यूम ट्यूब की उन सारी मुश्किलों का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार हल मिला, और वो था ट्रांजिस्टर। इसी छोटे से आविष्कार ने दूसरी पीढ़ी को जन्म दिया और कंप्यूटिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो फर्क साफ था। एक तरफ वैक्यूम ट्यूब्स जो बड़े थे, गर्म होते थे और भरोसेमंद नहीं थे, और दूसरी तरफ ट्रांजिस्टर, छोटे, ठंडे और कहीं ज्यादा भरोसेमंद। बस इसी एक चीज ने कंप्यूटरों को छोटा, तेज और सस्ता बनाने का रास्ता खोल दिया। इसके आविष्कार का श्रेय जाता है शॉकली, बार्डीन और ब्रेटन को। इस दौर में फोर्ट्रान और कोबॉल जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं भी आईं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा आसान बनाया। और IBM 1401 इस पीढ़ी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो बिजनेस की दुनिया में बहुत पॉपुलर हो। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर तो आ गए, पर एक नई दिक्कत सामने खड़ी थी। हजारों ट्रांजिस्टरों को तारों से एक-एक करके जोड़ना बहुत मुश्किल काम था। तीसरी पीढ़ी ने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम IC कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रोचिप सच में एक जादू जैसा था। सोचिए, जैसे किसी ने हजारों ट्रांजिस्टर्स और दूसरे कंपोनेंट्स को एक छोटी सी चिप पर प्रिंट कर दिया हो। इसने न सिर्फ कंप्यूटरों को और छोटा बनाया, बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद भी बना दिया। इस तकनीक के पीछे जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस का दिमाग था। इसी दौर में बेसिक जैसी भाषा आई, जिसने प्रोग्रामिंग को आम लोगों और स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। और IBM का सिस्टम /360 वो मशहूर कंप्यूटर था जिसने कंपनियों के काम करने का तरीका ही बदल दिया। चलिए, 1 मिनट रुककर देखते हैं कि हम कहाँ तक आ गए। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट तक। हर पीढ़ी में जो मेन कंपोनेंट था वो छोटा होता गया और कंप्यूटर ज्यादा ताकतवर होते गए। ये टेबल इस पूरे बदलाव को कितनी आसानी से दिखा रही है। अब हम आ पहुंची हैं चौथी पीढ़ी में, वो दौर जिसने कंप्यूटर को हर घर और हर ऑफिस का हिस्सा बना दिया। और इसका पूरा श्रेय जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, जो असल में एक चिप पर पूरा का पूरा कंप्यूटर था। सोचिए, माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर के पूरे दिमाग यानी CPU को एक नाखून जितनी छोटी चिप में फिट कर दिया। यही वो पल था जिसने पर्सनल कंप्यूटर यानी PC की क्रांति को जन्म दिया और टेक्नोलॉजी को हर किसी की पहुंच में लाने का सपना सच कर दिखाया। इंटेल के टेड हॉफ ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। इस पीढ़ी ने हमें C++ और जावा जैसी पावरफुल भाषाएं दी, और IBM PC और एप्पल मैकिन्टॉश जैसे कंप्यूटर्स दिए, जिन्होंने हमारी दुनिया को सचमुच बदल दिया। सच तो ये है कि आज भी हमारे ज्यादातर डिवाइस इसी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर ही चल रहे हैं। तो अगर हम आज भी चौथी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भविष्य क्या है? भविष्य है 5वीं पीढ़ी, जो सिर्फ कैलकुलेशन करने से बहुत आगे की बात है।
ये वो दुनिया है जहां मशीनें सोचना शुरू कर देती हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर। इस पीढ़ी का मकसद है ऐसी मशीनें बनाना जो हमारी तरह सोच सकें, सीख सकें और फैसले ले सकें। ये यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पर आधारित है, मतलब एक चिप पर लाखों कंपोनेंट्स। और पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि ये मशीनें एक साथ कई दिमागों की तरह काम कर सकती हैं, जिससे इनकी ताकत बेहिसाब बढ़ जाती है। इसकी शुरुआत जापान के एक प्रोजेक्ट से हुई थी। आज पाइथन जैसी भाषाएं एआई को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल निभा रही हैं, और इसके उदाहरण हम हर जगह देख रहे हैं। स्मार्ट रोबोट्स, सुपर कंप्यूटर्स और वो सारे सिस्टम्स जो खुद से सीखने की काबिलियत रखते हैं। तो ये है पूरा सफ़र एक नज़र में। कमरे जितने बड़े वैक्यूम ट्यूब से शुरू होकर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, माइक्रो प्रोसेसर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर कदम पर टेक्नोलॉजी छोटी होती गई और ताकतवर बनती गई। ये सिर्फ हार्डवेयर का विकास नहीं है, ये बुद्धिमानी का भी विकास है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, हर नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से छोटी, तेज, सस्ती और कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही कंप्यूटिंग के विकास का गोल्डन रूल है और इसी ने हमारी दुनिया को इतना बदला है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे आज हमें वैक्यूम ट्यूब एक पुरानी समस्या जैसे लगते हैं, जरा सोचिए 50 साल बाद हमारी आज की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भविष्य के लोगों के लिए कौन सी समस्या बन जाएगी जिसे वो हल करना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।